गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट करते हैं। पहले हम 5th चैप्टर करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। 5th से लेकर 9th चैप्टर तक आपके 4 to 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे एग्जाम में। तो पहले हम ये चैप्टर्स करेंगे, उसके बाद पिछले चैप्टर्स करेंगे। 5th चैप्टर है आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स क्या होती है आपकी? मैट्रिक्स इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसमें क्या होंगी? आपकी रोज होंगी और कॉलम्स होंगी। हम ऐसे मैट्रिक्स को लिखते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये वाली, ये क्या होती हैं? आपकी रोज। और जो आपकी वर्टिकल लाइंस हैं ये क्या होती हैं? आपकी कॉलम्स। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे और ऐसे, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ठीक है, जैसे मैं कोई ये मैट्रिक्स ले रही हूँ 1 2 3 0 5 6 0 1 2। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट रो हो जाएगी, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ऐसे ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब ये जो है 1 2 3 ये क्या है? आपके मैट्रिक्स के मेंबर्स हैं। तो हम इनको एलिमेंट्स भी बोल देते हैं या एंट्रीज बोल देते हैं हमारी मैट्रिक्स की। अब जो आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो क्या होता है? m क्रॉस n, जहाँ पे m क्या होगा? आपके नंबर ऑफ रोज और n क्या होगा? आपका नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, जैसे अब इसमें रोज देखो कितनी है, 1 2 3। कॉलम्स कितने हैं आपके? 1 2 3। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी आपकी? 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की होगी। जैसे अब मैं ये मैट्रिक्स लूँ 1 2 1 0 1 2, तो यहाँ पे रोज देखो कितनी है? 2 रोज हैं आपकी और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, 3 कॉलम्स है। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी? 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की। ठीक है, देन नोटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। आप मैट्रिक्स कोई ए मैट्रिक्स ले रहे हो, आप उसको कैसे डिनोट करते हो? ए आई जे से। ठीक है, तो मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की आपकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? आप उसको कैसे शो करते हो? जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम लिखते हैं A11। सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का? A12। मतलब फर्स्ट रो का ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट है, देन A13 एंड सो ऑन A1n। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट रो का nth एलिमेंट है। ऐसे ही A21 A22 A23 एंड सो ऑन A2n, ऐसे चलते जाओ। फिर हम आते हैं mth रो पे। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? AM1 AM2 AM3 एंड सो ऑन AMn। ठीक है, अब देखो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास रोज कितनी है? 1 2 3, ऐसे चलते जाओगे। ये कौन सी है? mth रो है, तो आपके पास रोज कितनी आ गई? m। अब कॉलम्स देखो 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे आगे चलते जाओ। ये कौन सा हो गया? nth कॉलम हो गया। तो कॉलम कितने होंगे आपके पास? n। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी? m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक मैट्रिक्स थी, यहाँ पे रोज 2 हैं तो, और कॉलम्स कितने हैं? 3। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी? 2 क्रॉस 3 की। और यहाँ पे जो रोज हैं वो 3 है, कॉलम्स भी 3 है, तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी? 3 क्रॉस 3 की। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं मैट्रिक्स के? जब आपके पास आई और जे क्या हो? सेम हो। जैसे मैं ये कोई मैट्रिक्स ले रही हूँ 1 2 2 1। ये जो एंट्री है ये क्या है आपकी? A11। ये एंट्री क्या है? A12। ठीक है, ये क्या है? A21। ये A22। जो फर्स्ट नंबर होएगा वो किसको शो करेगा? रो को। सेकंड नंबर होगा जो, वो कॉलम को। ठीक है, तो ये A11 है, ये A12 है, क्योंकि रो तो सेम है ना, फर्स्ट रो चल रही है, तो A11 A12। फिर रो सेकंड आ गई तो A21 A22। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज कौन सी होगी? जहाँ पे आई और जे सेम होंगे। यहाँ पे सेम है ना 1 1 और 2 2 में, तो ये एंट्रीज क्या हो जाएंगी? आपकी डायगोनल एंट्रीज हो जाएंगी। बाकी एंट्रीज को क्या बोलोगे? नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का? जब जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको आप जब सेट में रख देते हो तो वो जो सेट होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे आपने ये एक मैट्रिक्स ली, अब देखो ये क्या है? A11, ये A21, सॉरी A12, A13, A21, A22,
A23, A31, A32, A33। तो आपको आई और जे कहाँ पे सेम मिल रहे हैं, यहाँ पे A11 पे, A22 पे और A33 पे। तो 1 3 4 क्या हो गया आपके डायगनल एंट्रीज होगी। तो इनको जब आप एक सेट में लिखोगे 1, 3, 4, ये क्या मिल जाएगा आपको प्रिंसिपल डायगनल। ठीक है, डायगनल एलिमेंट्स होंगे जहाँ पे आई और जे की वैल्यू सेम होगी। जैसे ये यहाँ पे 1 1 सेम है, 2 2 सेम है, ऐसे 3 3, ये सारी आपकी डायगनल एंट्रीज हो जाएंगी। फिर आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होगी, जिस मैट्रिक्स में आपकी सिर्फ एक रो होगी। जैसे ये मैट्रिक्स है, सिर्फ एक रो है, इसमें एक रो है, ये हो जाएगी रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, जिन मैट्रिक्स में आपके पास सिर्फ एक कॉलम होगा, जैसे ये एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, तो ये होगी आपकी कॉलम मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, जब m और n इक्वल नहीं होंगे, मतलब कि रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। जैसे ये है, यहाँ पे देखो रोज कितनी थी, 2 थी, कॉलम्स कितने थे, 3 थे, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पे रोज भी 3 थी, कॉलम्स भी 3 थे, तो ये आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगी। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये आपके अलग अलग होने चाहिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखो 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे भी 3 रोज हैं, 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो। वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी नॉन डायगनल एलिमेंट्स क्या हो, जीरो। तो सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए डायगनल होने के लिए, स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब कि उसमें रोज और कॉलम्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फिर दूसरी कंडीशन कि जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो। ठीक है, डायगनल से दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो जीरो होने चाहिए। डायगनल वाले आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, चाहे जीरो लो या नॉन जीरो लो, बट नॉन डायगनल वो जीरो होने चाहिए। देखो अब यहाँ पे रोज भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ये। अब साथ में यहाँ पे जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं वो जीरो हैं। ठीक है, डायगनल कोई भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, नॉन डायगनल जीरो होनी चाहिए, तो डायगनल मैट्रिक्स होगी ऐसे। ये देखो 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो नॉन डायगनल एलिमेंट्स यहाँ पे जीरो हैं। ठीक है, डायगनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, तो ये भी क्या हो जाएगी, डायगनल मैट्रिक्स हो जाएगी। आप डायगनल मैट्रिक्स को ऐसे भी शो कर सकते हो, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायगनल ब्रैकेट पाओ, स्क्वायर ब्रैकेट पाओ, और उसमें क्या लिखो, डायगनल एंट्रीज लिख दो 2 7। ऐसे इस डायगनल मैट्रिक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायगनल स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या डालोगे, डायगनल एंट्रीज डाल दोगे 3 5 1। ठीक है, ये आपकी डायगनल मैट्रिक्स होगी। ऐसे भी शो कर सकते हो, ऐसे भी शो कर सकते हो। देन स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सभी डायगनल एंट्रीज क्या हो, आपकी सेम हो। ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स और साथ में नॉन डायगनल एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, और डायगनल एंट्रीज सेम हो। देखो यहाँ पे नॉन डायगनल तो जीरो होगी और डायगनल सेम होगी। यहाँ पे भी देखो नॉन डायगनल सारी जीरो है और डायगनल सारी सेम है। ठीक है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। यूनिट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जब आपकी नॉन डायगनल तो हो जीरो और डायगनल हो 1। यूनिट मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें जो डायगनल एंट्रीज हैं वो 1 होनी चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स में कोई भी होनी चाहिए। ठीक है, और नॉन डायगनल यहाँ भी जीरो होनी चाहिए, नॉन डायगनल यहाँ भी जीरो होनी चाहिए। फिर आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी होती है 2 टाइप्स की, एक अपर और एक लोअर। अपर कौन सी होगी, जिसमें डायगनल के नीचे वाले जीरो होंगे। ठीक है, डायगनल या डायगनल के ऊपर वाले कुछ भी हो सकते हैं, बस डायगनल के नीचे वालों को जीरो होना पड़ेगा। लोअर में क्या होगा कि डायगनल के ऊपर वाले जीरो होंगे, बाकी सारे कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, अपर में डायगनल के नीचे वाले जीरो होंगे, लोअर में डायगनल के ऊपर वाले जीरो होंगे, बाकी कुछ भी ले सकते हो आप। जीरो मैट्रिक्स जिसमें सभी एंट्री जीरो हैं, ये भी डायगनल, ये भी जीरो मैट्रिक्स हो जाएगी, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, हर एक एंट्री जीरो होनी चाहिए। इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो ये 1 क्रॉस 1 की हो जाएगी। यहाँ पे रोज कितनी है, 2, कॉलम्स कितने हैं, 3, तो ये कितनी की हो जाएगी, 2 क्रॉस 3 की हो जाएगी। फिर है कंपेरेबल मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस को आप कंपेरेबल कब बोलोगे, जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होएगा। मतलब कि 2 मैट्रिसेस को आप कंपेयर कब कर सकते हो, व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम, मतलब कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए कोई मैट्रिक्स ले रहे हो एम क्रॉस एन ऑर्डर की, बी कोई मैट्रिक्स ले रहे हो पी क्रॉस क्यू ऑर्डर की, तो इनको आप कब कंपेयर कर सकते हो, जब एम
P के इक्वल होएगा, मतलब कि दोनों की रोज सेम होनी चाहिए, और जब n Q के इक्वल होएगा मतलब कि दोनों के कॉलम्स भी सेम होने चाहिए। अब आप इन दोनों को यहाँ पे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे रोज 2 हैं और यहाँ पे रोज कितनी है, 3 है, तो इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। ऐसे इनको भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रोज तो 2 हैं बट यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पे कॉलम्स 3 हैं। तो रोज और कॉलम्स दोनों मैट्रिसेस में बराबर होंगे, तभी आप उनको कंपेयर कर सकते हो। फिर आपके पास ये मैट्रिसेस दी हुई हैं, ये यही बता रहे हैं कि इनको तो आप कंपेयर कर सकते हो बट इनको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे रोज 2 हैं और यहाँ पे रोज 3 है। ठीक है। इक्वल मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को इक्वल कब बोलेंगे? सबसे पहले उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। जैसे मैंने ये कोई मैट्रिक्स ली, ये मैं कोई मैट्रिक्स ले रही हूँ 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एक मैट्रिक्स में ये ले रही हूँ 4 5 6 1 2 3। अब देखो यहाँ पे दोनों का ऑर्डर तो सेम है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, इसका भी ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। यहाँ पे पर ये इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो A11 है ये 1 है, यहाँ पे फर्स्ट क्या है 4 है आपकी, तो ये सेम नहीं होंगी आपकी। भले ही यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 है, बट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। मतलब कि A11 B11 के इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने मैट्रिक्स लिया A, ये वाली मैंने मैट्रिक्स लिया B। ठीक है। तो A11 B11 के इक्वल होना चाहिए, A12 B12 के, A13 B13 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे अलग अलग है ना, यहाँ पे A11 1 है, यहाँ पे B11 4 है, तो ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगी। एग्जाम्पल्स देखो। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ ये एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका ऑर्डर निकालना है। रोज कितनी है? यहाँ पे 3 है, कॉलम कितनी है? यहाँ पे 4 है, तो ये 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। अब अगर आपके पास m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं? m इंटू n। मतलब कि अगर आपके पास 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसमें एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी ना, एलिमेंट्स देखो कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। प्रोडक्ट के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहे हैं, इस मैट्रिक्स में कितने होंगे? आपके 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो इसमें एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 12। अब यहाँ पे बताना है A13 क्या है। A13 मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। ठीक है। स्टार्टिंग वाली जो एंट्री होती है, स्टार्टिंग वाला जो नंबर होता है वो रो के लिए होता है। इसका क्या मतलब हो गया? फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट बताओ। तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, तो A13 क्या आ जाएगा आपका 19। A21 सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, वो क्या है 35। A24 सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट, सेकेंड रो का फोर्थ एलिमेंट, यह आ जाएगा 12। A23 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 5/2। ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स का कोई भी एग्जाम्पल दे दो। नॉन डायगनल एंट्री 0 रखो, डायगनल कुछ भी रख दो एंट्रीज। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या करोगे? नॉन डायगनल सारी 0 रख दोगे और डायगनल एंट्री सारी सेम रखोगे। ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप। अ डायगनल विच इज़ अ मैट्रिक्स विच इज़ डायगनल बट नॉट स्केलर। ऐसी मैट्रिक्स बताओ जो डायगनल तो हो पर स्केलर ना हो। ये मैट्रिक्स ले ली मैंने, ये डायगनल है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे नॉन डायगनल एंट्रीज तो 0 है। ठीक है। डायगनल है पर ये स्केलर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो डायगनल एंट्रीज हैं वो सभी अलग अलग हैं, स्केलर मैट्रिक्स में सेम होनी चाहिए। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर आपके पास मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो किस किस ऑर्डर की मैट्रिक्स पॉसिबल हो सकती है? देखो अब मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं रो 1 लेती हूँ और कॉलम कितने लेती हूँ 24, तो 24 एलिमेंट्स मिल जाएंगे ना, क्योंकि m क्रॉस n मैट्रिक्स अगर m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसके पास एलिमेंट्स कितने होते हैं? m इंटू n। तो अगर मैं 1 क्रॉस 24 ऑर्डर की मैट्रिक्स लूँगी तो 24 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। 24 रोज ले लूँ, एक कॉलम ले लेती हूँ तो भी आपको 24 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। 3 रोज ले लेती हूँ, 8 कॉलम्स ले लेती हूँ तो भी 8 रोज ले ली, 3 कॉलम्स ले लिए। 12 रोज ले ली, 2 कॉलम्स ले लिए, या 2 रोज ले ली, 12 कॉलम्स ले लिए। तो इस टाइप से आपके पास पॉसिबल ऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है। बस आपको वो 2 नंबर्स लेने हैं जिनका प्रोडक्ट करने पे आपको 24 मिल जाए। ठीक है। ये आपके हो जाएंगे। अब एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो 3 क्रॉस 3 हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। ठीक है। सबसे पहले आपकी जो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है वो क्या होगी? उसमें एलिमेंट्स के उसमें जो आपकी एंट्रीज होंगी वो क्या होगी?
A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तो AIJ क्या है आपका, I प्लस J, तो मतलब कि A11 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, I प्लस J मतलब 1 + 1। A12 क्या हो जाएगा 1 + 2 विच इज़ 3, ठीक है। ऐसे ही A13 क्या हो जाएगा, I प्लस J दे रखा है ना आपको, AIJ की जो वैल्यू है वो क्या है I प्लस J, तो A13 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 + 3 = 4, ठीक है। ऐसे करके आप सारी निकाल लोगे तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, A11 क्या हो जाएगा 1 + 1 2, A12 एंट्री क्या हो जाएगी I प्लस J मतलब 1 + 2 3, A13 क्या हो जाएगा I प्लस J विच इज़ 1 + 3 4, ठीक है। ऐसी बाकी एंट्रीज में निकाल लोगे, A21 आ जाएगा 3, A22 4, A23 5, A31 4, A32 5, A33 6, ठीक है। ऐसे ही सेम ये तीनों भी करने हैं। यहाँ पे I माइनस J हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये अपने आप करके देखना। कंस्ट्रक्ट 2x3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये भी सेम वैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है ना, तो वो क्या उसमें एलिमेंट्स क्या कहेंगे, एंट्रीज कौन कौन सी होंगी आपकी, वहाँ पे A11 होएगी, A12, A13, A21, A22, A23, ये 2x3 ऑर्डर की होगी ना, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो A11 निकालोगे, A11 निकालने के लिए आप क्या करोगे, I की जगह क्या पुट करोगे 1 और J की भी जगह 1, ठीक है। ऐसे ही 812 निकालने के लिए I की जगह 1 पुट करोगे, J की जगह 2 पुट करोगे, ऐसे सारी एंट्रीज निकाल लोगे और मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दोगे। अब देखो 6th एग्जांपल में आपको 2 मैट्रिसेस हैं इक्वल दी हुई हैं, आपको क्या करना है A और B की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है ना, अगर 2 मैट्रिसेस सेम हो तो उनका जो हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है वो सेम होता है, तो यहाँ पे A प्लस B किसके इक्वल हो जाएगा 6 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 2 2 के इक्वल है ही है, 5 5 के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा 8 के इक्वल हो जाएगा। देखो A प्लस बी 6 के इक्वल आ गया, ए बी 8 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से क्या करिए आपने B की वैल्यू निकाली, B क्या आ गया 8/8, 8/A, A नीचे चला गया, ठीक है। तो अब इस B की वैल्यू को आपने क्या करा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा, तो A प्लस B की जगह आ गया 8/A = 6, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इसको सॉल्व करोगे, फैक्टराइज करोगे, आपको रूट्स मिल जाएंगे 2 और 4, ठीक है। इसको आप यहाँ पे पुट करोगे, जब A 2 है तो B क्या मिला आपको 4 मिला, जब A 4 है तो B क्या मिला 2 मिला, ठीक है। तो आप A और B की वैल्यू ही निकालनी थी यहाँ पे आपने। सेम 7th एग्जाम्पल है, 2 मैट्रिसेस इक्वल दी हुई हैं, एक्स वाई डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, इक्वेट कर दो, इसकी फर्स्ट एंट्री को इसकी फर्स्ट एंट्री से करो, फिर इसको इससे करो, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। 4 वेरिएबल्स हैं, 4 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करोगे चारों वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। 5th में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल, एक्स और वाई की वो वैल्यूज निकालो जिनके लिए ये दोनों मैट्रिसेस क्या हों आपकी सेम हो जाएं, ठीक है। अब दोनों मैट्रिसेस अगर सेम है इक्वल हैं तो 2x + 1 किसके इक्वल हो जाएगा, x + 3 के इक्वल हो जाएगा, 3y किसके इक्वल हो जाएगा y² + 2 के, y² - 5y किसके इक्वल हो जाएगा -6 के। इसको सॉल्व करोगे आप, x और y की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आप प्रैक्टिस करना सभी क्वेश्चंस, कोई भी आपको डाउट आता है इनमें एग्जाम्पल में या फिर एक्सरसाइज में व्हाट्सएप पे आप पूछ लेना, ओके। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं।